Hello friends, today we will discuss about the electronic configuration and molecular behavior. कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कैसे चेंज होता है, तो मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, उनका नेचर कैसे कैसे चेंज हो जाता है. एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ molecular orbital theory, MOT. Okay, and yesterday, as I promised in the last video, that today we will also understand the energy level diagrams of the MOT. So let me just explain that figure also. So as you can see, if we start with homonuclear hydrogen molecule, then that can be represented like this on the energy scale. We have 1s and that is having equivalent energy of another 1s of another hydrogen molecule. ठीक है, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक में 1s है, दूसरे में भी 1s है, और दोनों को एक ही एनर्जी के लेवल पे बनाना है क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है. देन ये जब दोनों कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. और उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? लैको कॉन्सेप्ट से लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का. तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो एमओ बनेंगे. एक जो एमओ बनेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी, एक एमओ बनेगा उसकी एनर्जी हायर रहेगी. जो कम एनर्जी वाले एमओ को हम कहेंगे बॉन्डिंग, इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाएगा. तो अभी हम देखते हैं, हमने एक ऐसे इधर लिया, एक ऐसे इधर लिया, और इनके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसके अंदर बिकॉज देर इज ए इंटरफेरेंस दैट विल टेक प्लेस, एंड द इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव. तो डिफरेंट डिफरेंट लॉब्स कंबाइन करेंगे, एम्पलीट्यूड कंबाइन करेंगे ऑफ द 1s एंड 2s, एंड देन वी सी द इलेक्ट्रॉन विच यू हैव टू फिल इन दिस शुड बी डिफरेंट स्पिन. ठीक है, और वी कैन से अप स्पिन और पॉजिटिव हाफ स्पिन, एंड इन दिस इट शुड बी इन दिस स्पिन, अपोजिट स्पिन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है. यही इसके अंदर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन है. तो अपोजिट स्पिन होनी चाहिए जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. देन नाउ वी सी जब कॉम्बिनेशन होगा तो 1s प्लस 1s दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड दैट विल बिकम सिग्मा 1s. जो ये जो ऑर्बिटल बनेगी सिग्मा 1s ऑर्बिटल बन जाएगी, जिसको हम बॉन्डिंग एमओ भी कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहेंगे. तो ये जो व्हाइट कलर सा हल्का सा व्हाइट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, इट शोज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज in surrounding of the nucleus. इसलिए यहाँ थोड़ा कम होता है, that is less, that's why they have given the white color. But if you see the antibonding, they have given one horizontal one vertical line that actually a node, ये line नहीं है, एक node है, and this is a region, node is a plane, it's a region where the probability or the probability of finding electron is minimum, that is equivalent to 0, that is equal to 0. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलते हैं. तो इसलिए यहाँ एंटी बॉन्डिंग के अंदर अब बीच में आप एक प्लेन देख रहे हैं. ये जो प्लेन, इस जो प्लेन के अंदर क्या है, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसकी वजह से हम एक्चुअली देख पा रहे हैं कि दैट गेट सेपरेटेड. ठीक है, 1s प्लस 1s, तो सिग्मा स्टार, इसको एंटी बॉन्डिंग हम सिग्मा स्टार होने से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे तो पहले ये इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा दे विल मूव टू द एंटी बॉन्डिंग, बट यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है. ठीक है, अगर हम इसी के इसको एक्सटेंड करें on He2, then we will see. So I just draw just to explain this, the energy scale over here. He2, He कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 एटॉमिक नंबर होता है और 2 प्रोटॉन, एंड न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन. तो हम कहेंगे 1s2. ठीक है, ये किसका? He2 का. तो हम इसके अंदर 1s2 ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर जो हम 1s2 ड्रॉ करेंगे दैट शुड बी इन अपोजिट स्पिन. ठीक है, तो अब ये दोनों कंबाइन होंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे He2 के अंदर, तो डेफिनेटली यू विल हैव टोटल 4 इलेक्ट्रॉन. तो दिस 4 इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई 1 ओवर हेयर एंड सिमिलरली 1 हेयर. ठीक है, तो इस तरह से जो इसके अंदर ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. अगर हम समझें Be2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा Be2. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी Be2 बेरिलियम 2. ठीक है, बी का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 4. तो इलेक्ट्रॉन्स दे विल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस फॉर द बी मॉलिक्यूल 1s2 2s2. नाउ इफ Be2 इट गेट कंबाइंड, तो ये दो एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एंड इन 2s2 आ जाएगा यहाँ पे. Be2 के अंदर यहाँ 2s2 आ जाएगा. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे. ठीक है, नाउ इफ वी सी इन दिस नेक्स्ट डायग्राम, that is B
So if we understand the B diagram it's actually represent the 2pg atomic orbitals. ठीक है, the molecular diagram and the atomic orbitals are 2pg. If we take 2pg, तो if let's suppose in 2pg in 2pg one electron is there, okay, and in the another electron is also present in the opposite spin. अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इलेक्ट्रॉन की ये स्पिन है, ठीक है. डेफिनेटली दे आर ऑफ सेम एनर्जी, दे विल कंबाइन एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा, राइट. ओवरलैपिंग अच्छे से होती है, एक ही प्लेन के अंदर होती है, बिकॉज वी कंसिडर बाय कन्वेंशनल मेथड द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पीजी. तो पी जेड या पीजी कुछ भी कहिए, तो उसके अंदर जब कंबाइन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पे जो अपोजिट लॉब दिखा रखी है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव लॉब कंबाइन होगी, नेगेटिव नेगेटिव लॉब अपने आपस में एक डिस्टेंस से सेपरेट हो गई है. तो यहाँ पॉजिटिव लॉब की जो इंटेंसिटी है दैट विल, और जो एम्पलीट्यूड है दैट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट. तो ये इस तरह का डायग्राम आएगा. बट इफ दिस इज एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार पीजी है, एंटी बॉन्डिंग वाला है, एंटी बॉन्डिंग वाला है, तो देन दे विल कंबाइन एंड ओवर हियर यू सी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. ओवर हियर दे हैव गिवन दैट साइन ऑफ नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव. पॉजिटिव का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, जो पूरे इसने डायग्राम में पॉजिटिव को नेगेटिव साइन दिए हैं, तो ये सब, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. तो यहाँ पे अगेन द प्लेन विल बी प्रेजेंट. जितने भी एंटी बॉन्डिंग एमओ होंगे उनके अंदर एक प्लेन रहेगा जिसको हम नोड बोलेंगे, ठीक है. और ये जो प्लेन रहेगा एंड जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ 2pg. नाउ वी रिप्लेस 2pg विद 2px, ठीक है. Because of change in the symmetry or the orientations, they will form pi bonding. 2px and 2py. ये क्या करते हैं? पाई बॉन्डिंग करते हैं. दूसरी चीज एक हमने कल भी समझे थे. इफ आई जस्ट रिपीट दैट पॉइंट, वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 एंड F2, यहां पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा, ये पाई पहले आ जाती है एनर्जी, ठीक है. और पाई 2px और 2py बाद में है, पाई 2px 2py बाद में है, किससे? सिग्मा से, ठीक है. सिग्मा पहले है और पाई बाद में है यहाँ पे, किसमें? O2 एंड F2 के अंदर. अगर हम देखें लिथियम, बेरिलियम और B2C2N2 के अंदर क्या है? पाई पहले है और सिग्मा बाद में है. आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉन्डिंग राइट नाउ. पाई 2px बॉन्डिंग वाला और सिग्मा 2pg बॉन्डिंग वाला, तो ये पहले है. तो सिग्मा अगर पहले है तो डेफिनेटली सिग्मा पहले होने, सिग्मा अगर इनके अंदर पहले है तो इनके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग बनने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है. इनके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग बनने की ज्यादा, उसकी एनर्जी पहले है तो वो पहले भरा जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हायर होगी, वो बाद में भरा जाएगा. तो अगर हम 2pg समझे, 2pg अगर हम देखते हैं डायग्राम के अंदर, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट 2pg हमने समझा, देन वी सी 2px, इसको हमने रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कैसे है? अपोजिट स्पिन तो आपको याद रखनी है, ठीक है. अगर दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी हमने इसके अंदर He2 और Be2 अंदर देखा, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे. अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, जब ये कॉम्बाइन होंगे. तो यहाँ अपोजिट स्पिन है, डेफिनेटली दे विल कंबाइन, दैट विल फॉर्म पाई. सिग्मा नहीं बनेगा, यहाँ पाई बनेगा, पाई 2px और पाई स्टार 2px. तो एंटी बॉन्डिंग है तो उसके अंदर प्लेन होगा. और अगर आप ये ओवरलैपिंग देखें, दिस इज एक्चुअली द साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है. ये एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं है, इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है. एक के ऊपर एक इस तरह की ओवरलैपिंग ये नहीं है, ठीक है. दिस इज एक्चुअली साइडवेज ओवरलैपिंग. कैसे? इस ऐसे प्लेन में 2px है और ऐसे प्लेन में दूसरा 2px है, तो दिस इज कंबाइनिंग लाइक दिस. तो जो प्लेन बनेगा, नोडल प्लेन बनेगा, उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पे जो नोडल प्लेन बन रहे थे पहले एंटी बॉन्डिंग के अंदर, यहाँ पे जो नोडल प्लेन बन रहे थे इस तरह के बन रहे थे, ठीक है. और यहाँ पे इस तरह के नोडल प्लेन बनेंगे. तो ये दिखा रखा है एनर्जी लेवल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई 2px का, राइट. सो नाउ वी अंडरस्टैंड the main topic of today, that is electronic configuration and how this electronic configuration changes and it changes the molecular behavior of the molecule, ठीक है. तो अब देखते हैं हम the distribution of electrons amongst various MO is called electronic configuration of the molecule. From the electronic configuration क्या है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इट इज पॉसिबल टू गेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल्स एज वी डिस्कस फ्लो.
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमको बहुत सारी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज का इंफॉर्मेशन और आइडिया लग जाता है। ठीक है, कैसे कैसे? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो रिएक्शन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन करने की जो रेट है और जो पॉसिबिलिटीज है, उनके बिहेवियर की, एक मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट के साथ रिएक्ट करने की जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड अपने आउटर सेल्स के अंदर किसी भी आइटम के। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमओटी। कैसे? अगर हम माने हमने दो तरह की ऑर्बिटल्स देखी, एक तो हमने बॉन्डिंग देखी, एक हमने एंटी बॉन्डिंग देखी। तो बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हमने नाम दिया एनबी, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हमने नाम दिया एनए। सो इफ एनबी इज द नंबर, टोटल नंबर नाम दिया, और एन एक्चुअली नंबर है, कैपिटल एन इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच ऑक्यूपाई द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड सॉरी एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच ऑक्यूपाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो कौन ज्यादा स्टेबल बनाएगा? डेफिनेटली एनबी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएंगे और एन इलेक्ट्रॉन को लेस स्टेबल बनाएगा। अब क्या कर रहा है? मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड सो दैट द बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर एंड द मॉलिक्यूल इज स्टेबल एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में हैं किसी भी मॉलिक्यूल के तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, और दिस इज वाइस वर्सा। देन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो मॉलिक्यूल क्या बच जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं बीओ, बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली एक नंबर होता है। नंबर किस चीज का? कि दो डिफरेंट एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनके अंदर कितने बॉन्ड हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज ए नंबर, इट्स ए नंबर ऑफ द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, कि वो कितने ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को विद द हेल्प ऑफ एमओटी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वी कैन ऑल्सो डिफाइन द बॉन्ड ऑर्डर लाइक दिस as 1/2 of the difference between the number of the electrons present in the bonding and anti-bonding orbital। 1/2 क्यों किया? क्योंकि हमको पता है एक अगर बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसके अंदर टोटल डबल नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 1 सीबी, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के एक सीबी, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने उसको आधा कर दिया, हमें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ डील कर रहे हैं, तो हमने इसलिए हाफ कर दिया है। हम किस किस का डिफरेंस निकालेंगे? पहले बॉन्डिंग और फिर माइनस एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि पहले कौन से भरी जा रही है? बॉन्डिंग भरी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ ये हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनेगा, या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनेगा, या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा, या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चल जाता है, इसके नेचर ऑफ बॉन्ड हमें यहीं से पता चल जाता है। कैसे? लेट्स सी। These rules discussed above regarding the stability of molecule can be restated in the terms of the BO as। stability को हम सीधा BO पे जोड़ देते हैं, क्योंकि जितने बॉन्ड है वो molecule स्टेबल है। ए पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन्स NB अगर ज्यादा है Na से तो स्टेबल है, अगर नेगेटिव आएगा Na अगर ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो, और नेगेटिव है, जीरो आ जाएगा। तो जीरो है नेगेटिव वाला डेफिनेटली बनेगा ही नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, और ये अनस्टेबल रहेगा। अगर हम इसको समझें, इफ आई जस्ट ट्राई टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ द N3, okay, and O2. So with the help of pictorial representation diagram, if I just try to give you the example, then let's see. So again I draw the diagram of oxygens and roughly diagram of oxygen outer molecule from this, if you want to understand the bond order concept. तो ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक जो हम यहाँ रहती है क्या रहती है? 2p रहती है। ठीक है, 2p। अब MO बनेंगी तो सिग्मा और सिग्मा स्टार इस तरह का बनेगा। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, S एंड P दिस शुड बी स्मॉल, इनको हम स्मॉल लिखते हैं। 1s2 2s2 2p4 होएगा, तो 2p4 हमने यहाँ लिखा, 2p4 हमने यहाँ लिखा। अब ये आपको याद रखना है, ये देखो हमने कैसे ड्रॉ किया है, ये अपोजिट स्पिन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये अपोजिट स्पिन के अंदर होनी चाहिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2p4, 4 + 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन भी 8 ही भरे जाएंगे। अगर 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, 2p कंबाइन हो रही है, तो सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2p ये बन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप कैसे भरे रहे हैं। हमने यहाँ ये पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, 3 भर गए,
4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। फिर उसके बाद 7 8 एक ही स्पिन में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब अगर हम यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, जो फॉर्मूला अभी हमने लिया है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। ये बॉन्ड ऑर्डर है। हाफ NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 टोटल। ठीक है, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 हमने लिखा, राइट। देन NA में हमने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है NA के अंदर, एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। दैट कम्स 4 एंड दैट फाइनली कम्स 2 इफ यू डिवाइड दिस। ठीक है, तो फाइनली इट कम्स 2। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे आपस में? डबल बॉन्ड से। तो ये एक एग्जैक्टली और बहुत अच्छे से आराम से हम इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल में क्या रहेगा। अगर हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जांपल, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के समझते हैं। ठीक है, तो फिर वही एनर्जी डायग्राम दिखाया। नाइट्रोजन के अंदर फिर क्या आया? 2p आया, दोबारा से 2p आया। ठीक है, 2p ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एंड दैट वी शुड ड्रॉ ऑन सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, एक ही एनर्जी लेवल पे इनको ड्रॉ करना है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे से, बट आइडियली इट शुड बी ऑन सेम एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया। अपोजिट स्पिन में हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे। ठीक है, ये एक MO है, ये सिग्मा बन जाएगा, ये सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा स्टार बन जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगी। तो यहाँ सिग्मा और ये सिग्मा स्टार कंबाइन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के अंदर? बॉन्डिंग के अंदर ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले? टोटल इलेक्ट्रॉन है ये 6। तो बॉन्डिंग के अंदर कितना आ गए? टोटल 6। एक भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं यहाँ जाने के लिए। यहाँ 6 के 6 यहाँ ऑक्यूपाई, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें, यू विल फाइंड द फॉर्मूला दिस। BO इज हाफ NB माइनस NA। तो हाफ 6 माइनस 0, तो BO इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स द नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बन सकता है। अच्छी प्रोबेबिलिटी और बनते भी हैं। नेचर के अंदर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड इनर्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके आपस में ही इतने स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में। इसलिए हम इसको इनर्ट गैसेस वगैरह के अंदर यूज करते हैं, टायर के अंदर फिल करते हैं, नाइट्रोजन हम बल्ब के अंदर यूज करते हैं, कहीं चिप्स पैकेट्स वगैरह देते हैं वहां हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द नेचर of this BO. Nature of the bond means integral bond value is always present 1 2 3। if 2.5 है तो 2.8 है, तो आपको वो 3 मानना है। ठीक है, तो इंटीग्रल में हाफ में बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इंटीग्रल बॉन्डिंग वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं दैट कोरस्पोंडेंस टू सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली एज वी स्टडी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो ये बन जाते हैं आराम से। बॉन्ड लेंथ के बारे में देखते हैं। अब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से 2 डिफरेंट एटम के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, और होगा ही कम, क्योंकि इसलिए कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। तो यही हम देखते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स में बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट ऑफ द बॉन्ड लेंथ। तो यहां से हम एक अप्रोक्सीमेट मेजर कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ, BL का बॉन्ड लेंथ का। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, राइट। Magnetic property or magnetic behavior, this is the most important or significant parameter. Because of this only we can see the somewhere that the idea which took in the mind of scientists that we should have some other concept to discuss the magnetic nature. Why? Just to understand, there are 2 types of molecules. ठीक है, 2 तरह के molecules होते हैं। एक को हम क्या कह देते हैं? डायामैग्नेटिक। हमने मॉलिक्यूल्स को 2 तरह से डिवाइड कर रखा है, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स एंड पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। इस तरह से डाया क्या है? डाया मतलब आप डाया को याद रखिए कि ये इनके अंदर डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या रहता है? ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डाया मीन्स डबली, ऐसे याद कर लीजिए, डबली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। ठीक है, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द मॉलिक्यूल्स आर डबली ऑक्यूपाइड, तो डबली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स हैं डबली ऑक्यूपाइड। तो उस डबली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? ये रिपेल होते हैं, मतलब इनको अट्रैक्ट नहीं किया जाता, ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक तो ये अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके अंदर सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सिंगल तो चीज वैसे भी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, सिंगल चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, और जो डबल चार्ज होता है वो फिर उसको किसी से मतलब नहीं है, जो कुछ मैग्नेट लगाओ कुछ भी लगाओ तो वो रिपेल होगा। ठीक है, कैसे हम समझते हैं? ऐसे हम समझते हैं।
आई एम फोकसिंग अगेन द डायग्राम, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अंदर हमने देखा कि ये जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गए हैं, बॉन्डिंग के अंदर आ गए, और सारे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डब्ल्यू ऑक्यूपाइड है। डब्ल्यू ऑक्यूपाइड होने की वजह से ये कैसा बिहेवियर शो करना चाहिए, डायमैग्नेटिक शो करना चाहिए, ठीक है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लिंक करें, देन यू कैन लिंक दिस विद लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाइक दिस। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे समझे, और ऑक्सीजन एक एग्जाम्पल हम लें, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो एग्जाम्पल है जो अपना बिहेवियर वीबीटी उसके लिए फेल हो गई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। जो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि डब्ल्यू ऑक्यूपाइड है तो डायमैग्नेटिक होगा, और सिंगल ऑक्यूपाइड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। और वीबीटी इस पे फेल कैसे हो गई, वीबीटी इस पे फेल इस तरह से हो गई जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले तो ऑक्सीजन का, फिर हम समझते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें चाहिए एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कुछ ऐसा 1s2 2s2 2p4। तो हमने फिल किया 1s2 फिल किया, 2s2 फिल किया, 2p4 हमने फिल किया। अब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उसके अंदर भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ये अपोजिट स्पिन में रहेंगे तो ये क्या कर देंगे, ये दे विल ऑक्यूपाई। तो फाइनली जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और दिस इज नाउ फॉर द O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, वो इस तरह से रहेगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 बन गया है कैसे, जब दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा, O2 मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, ये तो हमें वीबीटी से पता चल रहा था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। बट अगर अब वीबीटी कॉन्सेप्ट है, अभी ये वीबीटी में अगर हम देखें तो कितने कोई भी कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर डब्ल्यू ऑक्यूपाइड, ठीक है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये कैसा बिहेवियर होना चाहिए, थ्योरेटिकली इट शुड बी डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीबीटी। जो भी हमने पढ़ा कि डब्ल्यू होगा कब, डब्ल्यू होगा कब, जब क्या होगा, जब डायमैग्नेटिक होगा तो डब्ल्यू ऑक्यूपाइड होगा, जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक होगा कब, जब डब्ल्यू ऑक्यूपाइड होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक होगा कब, जब सिंगल ऑक्यूपाइड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, जो अट्रैक्ट करेगा पैरा, और डाय क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके अंदर ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए थ्योरेटिकली, बट एक्चुअली इन एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड टू बी द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये अट्रैक्ट हो रहा था किससे, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में अट्रैक्ट हो रहा था, तो ये एक एक्चुअली पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल मिला, तो वीबीटी इसके ऊपर फेल हो गई। तो फिर एमओटी के अंदर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड एमओटी वाज फाउंड टू बी सुटेबल एंड वाज फाउंड टू बी अप्रोप्रिएट। जो उसकी ड्रॉबैक थी वो एमओटी ने ओवरकम कर दी। कैसे, अब देखो आप, अब आप ऑक्सीजन का एमओटी वाले डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं जो अभी हमने ड्रॉ किया है। कैसे आ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन के, ये वाले, ठीक है। अभी जो जस्ट हमने समझे क्या आ रहा था, 1s2 2s2 2p4, यहाँ 2p अपोजिट स्पिन में हमने फिल किया, ठीक है, अपोजिट स्पिन में हमने फिल किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आया, और ये टोटली फिल हो गए। एंटी बॉन्डिंग के अंदर सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2p के सिग्मा स्टार 2p के अंदर सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब सिग्मा स्टार 2p के अंदर सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन आए हैं तो डेफिनेटली, ठीक है, ये क्या बन गया है, ये एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बन गया है, और ये मिला भी फिर वैसे ही पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एक्चुअली जो ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, तो वैसा ही मिला। तो ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है डेफिनेटली, लाइक वी कैन सी द एग्जांपल दे हैव गिवन एंड द एक्सप्लेनेशन दे हैव गिवन द नेक्स्ट पेज। इफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द मॉलिक्यूल आर डब्ल्यू ऑक्यूपाइड तो ये रहेगा डाया, इफ सिंगल ऑक्यूपाइड रहेंगे तो ये रहेगा पैरा, एंड जो पैरा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, द एग्जांपल इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन का एग्जांपल उन्होंने दिया है। अब हम समझते हैं इन डायग्राम से कि ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो उन्होंने यहां एक एमओ ऑक्यूपेंसी एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज दिखाई है B2N2 और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के। अगर हम ऑक्सीजन का देखें, देन यू सी ओवर हियर O2 के अंदर ऐसा स्टेट आ रही थी, ठीक है, अभी जो एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो इसलिए ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और B2 क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक। अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे, डायामैग्नेटिक है, सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हैं, इस तरह से डब्ल्यू ऑक्यूपाइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा सिग्मा, किसमें, सिग्मा 2pg के अंदर, बाकी इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई स्टार 2px के अंदर। तो पाई स्टार 2px के अंदर, वहां पाई स्टार 2px के अंदर क्या आ रहा है, वहां पे
यहाँ जो हम देख रहे थे, यहाँ पाई स्टार 2px के अंदर क्या आ रहा है, पाई स्टार 2px के अंदर पाई स्टार 2px के अंदर 2px तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि x और y दोनों ही हैं, तो पाई स्टार 2p के अंदर क्या आ रहा है, सिग्मा नहीं होगा, पाई होगा, तो पाई स्टार 2p के अंदर क्या आ रहा है, सिंगली, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो ये हम बिहेवियर यहाँ से देख के भी सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसा होगा, डाया होगा, डाया है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, चारों हैं, तो ये डाया होगा, डी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये डाया होगा, पैरा होगा, डाया होगा, डाया होगा, ठीक है। तो देखो वैसे ही है बिल्कुल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरा है, ठीक है। यहाँ डबली है सारे, जो डबली है वो डाया है, तो सिर्फ यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, तो ये दोनों पैरा है, B2 और ऑक्सीजन पैरा है, बाकी C2 N2 F2 Ne2 ये सारे डाया है। तो ये यहाँ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या, अब हम समझते हैं वही जो अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, द बॉन्डिंग इन द सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2 मॉलिक्यूल के लिए हम देखते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल के लिए H2 आता है, H2 है सिग्मा 1s2, ठीक है। तो बॉन्ड और रिस्क आएगा 1, 2 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। तो इसके अंदर 2 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो H2 के अंदर एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और ये इसकी जो एनर्जी आई दैट इज इक्वलेंट टू द BD, मतलब एनर्जी मतलब कौन सी, द BD जो इसकी आई वो दैट वाज फाउंड टू बी 438 किलोजूल पर मोल, ठीक है। सो सिमिलरली इफ वी सी फॉर द नेक्स्ट दैट इज He2, ठीक है, हीलियम 2। हीलियम आपको पता है कि नेट गैस है, तो हमें ये भी पता है फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशंस और फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट हीलियम के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं होता। तो क्या ये एक्सप्लेन कर पाती है थ्योरी? बिल्कुल कर पाती है। तो कैसे, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 = 0 आ जाता है। तो दैट मीन्स नो बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन He एंड He एटम्स, He मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये अनस्टेबल है, इसलिए कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली केस है B2 पे, ठीक है। यहां अगर सिग्मा 1s है, वहां सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, ठीक है, फाइनल जो वैलेंस ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसके अंदर भी कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। B2 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एमओटी थ्योरी। तो ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। लिथियम मॉलिक्यूल, तो ये मतलब थ्योरी, दिस इज एक्सप्लेनिंग द बॉन्ड ऑर्डर वेरी केयरफुली, जो हमने बीबीटी के टाइम पे ये नहीं पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी उसको अच्छे से समझ पा रही है और एग्जाम्पल दे पा रही है, ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट मॉलिक्यूल लाइक Le2, Ce2, ऑक्सीजन, we have also discussed that, but again we will discuss how the NCERT has written, and they have written the paramagnetic thing also, and the hydrogen bonding too. So that we will discuss in the next video. Please wait for that. Okay, and if you like the video, please hit the like button and subscribe. Okay, see you very soon. Thank you.